मैं जैस्मिन सिद्धा सूत्रास वेलनेस रिट्रीट से फिर से एक बार आपके साथ। और आज भी हम एक नए पेशेंट से आपकी बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। देखिए, आजकल एक बहुत ही कॉमन, सारी कहना चाहिए हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, पर एक लम्स की प्रॉब्लम होती है। उसे लम्स भी कहते हैं, कुछ लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है, और गांठ कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे। तो वो गांठें कई बार कहीं कहीं बॉडी में अलग अलग जगहों पे हो जाती हैं, और कभी कभार वो पेनफुल भी होती हैं, और कभी कभार वही गांठ आगे जाके कैंसरस गांठ बन जाती है। तो इस तरीके की गांठों का आप सुनते रहते होंगे पेशेंट्स में। बहुत पेशेंट्स हमारे यहाँ भी आते हैं इसका इलाज कराने, क्योंकि विदाउट ऑपरेशन इनका, सर्जरी के बिना डॉक्टर्स कोई इलाज नहीं बताते। और सर्जरी का भी ये प्रोसीजर है। मैं बताऊँ, एक हमारी पेशेंट आती थी, उनकी दोनों ब्रेस्ट में गांठ थी, तो उनको सर्जरी करी डॉक्टर्स ने। एक बार गांठ निकाली, फिर वो दोबारा बन गई, फिर गांठ निकाली, फिर थर्ड टाइम फिर वो बन गई, फिर थर्ड टाइम वो, उन्हें किसी ने हमारे बारे में बताया तो वो हमारे पास आई थी। अब 1 साल हो गया उनको आए हुए, मतलब उनसे बात होती रहती रेगुलर, मतलब आज तक उनकी दोबारा वो गांठ लौट के नहीं आई, और 10 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। मतलब कहना चाहिए कि वैदिक थेरेपी, मुझे कई बार लगता है कि ऐसे जादू की तरह काम करती है। जो चीज़ें ऑपरेशन और उससे भी ठीक नहीं हो रही, वो इंटरनली हील करके जो रूट कॉज है, जिस वजह से वो गांठ शरीर में बनी, उसको ही ख़त्म करती है। और इसी ऐसे ही हमारे साथ पेशेंट हैं, मैम हैं, गोवा से आई हैं वो। तो उनकी नाभि के पास एक गांठ बन गई थी काफ़ी बड़ी, वो पेनफुल भी थी, दर्द भी करती थी। उसके अलावा मैम को साइटिका की बहुत प्रॉब्लम थी कई सालों से। यहाँ से पूरा पेन उठता था नीचे तक, हिप बोन से, और नी पेन बहुत ज़्यादा था, चलने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि एज भी है मैम 60-65 के आसपास हैं, तो नी पेन आप समझ सकते हैं उसकी वजह से। फ्रोज़न शोल्डर हो गया था, ये पूरा हाथ उनका मुड़ना बंद हो गया था, सारी नसों का यहाँ जाल सा बन गया था, काफ़ी फूल गई थी जितनी नसें थी यहाँ की। तो वो सारा मूवमेंट बहुत कम हो गया था, मतलब कहना चाहिए उनके ब्लड सर्कुलेशन इस हाथ में बहुत कम हो गया था। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ और हो गई थी उनके साथ, कि उनका बॉडी का बैलेंस ख़त्म होता जा रहा था। जब वो चलती थी तो उनका पैर जहाँ रखना चाह रही है उसकी जगह कहीं और रखने में आता था। तो वो जो बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में, वो बैलेंस भी बहुत हद तक ख़त्म हो गया था। तो वो सारी ये सब प्रॉब्लम्स एक साथ, उन्हें कहना चाहिए बहुत ही परेशानियाँ थी। तो वो 7 दिन हो गए हमारे साथ हैं। तो मैम से मैं मिलवाती हूँ आपको। मैम गोवा से आई हैं, मिसेस सुधा शर्मा जी। और मैम आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं गोवा से आई हूँ, और मैं अपनी यही इलाज कराने के लिए ही कैंप में आई हूँ, बेटी के साथ, छोटी के। और मेरा हाथ पैरों से भी नहीं चल पा रही थी, और हाथों में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, और थके थके से जगह जगह बन गए थे। वो मुझे फिजियोथेरेपी लेके बहुत आराम आया है। 7 दिन हुए हैं मुझे, दोनों टाइम ले रही हूँ वैदिक थेरेपी है। आयुर्वेदिक भी हम कुछ जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो वैदिक थेरेपी करते हैं मैम की 2 बार। और जैसे मैम बता रही थी कि यहाँ पे मेरे सर में भी पेन रहता था। मैं चाय 2 बार पीती थी, चाय भी मैंने छोड़ दी, इसलिए यहाँ से हर्बल वाली चाय पीती हूँ। और अब मुझे बहुत आराम है पैरों से चलने से। चलती हूँ, खूब एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, योगा भी करती हूँ। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ हैं, सब बहुत। आप लोग अगर आइए, जो देखें वो अपना करवाएं, तो बहुत सबको आराम मिलेगा। मुझे तो बहुत है। लम्स, आपकी जो गांठ थी वो अब है या अब नहीं? वो गांठ भी गायब हो गई है मैम की 7 डेज़ के हिसाब से। मेडिकल हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी बात है कि गांठ अब नहीं रही। मैम के यहाँ सर में भी मैम कहीं से गड्ढे से हो गए थे, लाइन सी गैप नसों में जैसे हो जाता है ना, तो थोड़ा देखो आप, बिल्कुल बहुत कम सी रह गई हैं, वो भी सब गायब हो गया। वो भी सब गायब हो गई। अब बाकी थोड़े दिन की, और 3 दिन और बचे हैं। हाँ, 10 डेज़ का हम ट्रीटमेंट बोलते हैं जैसे पेशेंट्स को, तो मैम का चल रहा है अभी। तो बीच की अभी ही इतनी जल्दी, मतलब 7 डेज़ में इससे बेटर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहीं से भी। तो बहुत ही अच्छा सब मैम का रहा है, और बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। आप आगे फिर मिलते हैं, आगे और नए पेशेंट्स के साथ नई वीडियोज़ में मिलते हैं। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु।
नमस्कार।